स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, कहीं आपने भी तो नहीं लगा रखा है गलत दिशा में मोर का पंख, क्योंकि इससे आपको हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान। दोस्तों, जो मोर का पंख होता है वो दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी दिशा है जो कि मोर पंख के लिए सही नहीं है और आपके लिए दुर्भाग्य ला सकती है। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, मोर पंख एक ऐसी चीज होती है जो हर घर में आसानी से उपलब्ध होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही शुभ चीज मानी जाती है। इसे भगवान से जोड़कर भी देखा जाता है। वहीं आपने देखा होगा श्री कृष्ण के मुकुट पे हमेशा मोर पंख रहता है, तो ये बहुत ही शुभ है। लेकिन दोस्तों, वहीं इसे अगर आप गलत दिशा में रखते हैं, लगाते हैं, तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आपने देखा होगा हनुमान जी के मंदिर में या देवी सेवा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पंखा झलने के लिए देवी को इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन खास तौर पे इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जहाँ पे किया जाता है वो है राहु की महादशा, उस पे किया जाता है। राहु की महादशा है तो उसे दूर करने के लिए, उसे झाड़ने के लिए इसका प्रयोग मोरपंख के झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। और वही सफलता के लिए भी मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। कृष्ण मंदिर में आपने देखा होगा मोरपंख होता है, बहुत सारा लगा होता है। और आपने देखा होगा जिस स्थान पर मोरपंख होता है वहाँ पर छिपकली नहीं आती। लेकिन दोस्तों, घर के पूजा भवन में मोरपंख नहीं होना चाहिए। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग, लगभग सभी लोग, बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने मंदिर पे मोर का पंख ज़रूर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मोर का पंख होता है वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। और जब ये वाइब्रेट होता है तो इसके अंदर से एक चार्ज निकलता है। जैसे कि सर्दियों के दिनों में आप स्वेटर पहनते हैं तो एक चार्ज निकलता है, एक चिंगारी से निकलती है, आपको थोड़ा सा हल्का सा करंट लगता है अचानक से। क्योंकि नेगेटिव जब पॉजिटिव में मिलने की कोशिश करता है तो एक झटका सा लगता है। वहीं आपने देखा होगा टीवी के सामने खड़े होकर आप हाथ अगर स्क्रीन पे ऐसे लगा रहे हैं तो तब भी एक चार्ज निकलता है। तो मोर पंख एग्जैक्टली जो होता है वो राहु को झाड़ने वाला होता है, यानी कि निगेटिविटी को दूर भगाने वाला होता है। ऐसे में आप उसे मंदिर के साइड ना ही रखें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि ये निगेटिविटी को दूर करने के स्थान पर पॉजिटिव एनर्जी को रोक रहा है। अगर आपने इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा के रखा है, क्योंकि ये आपके ईशान कोण को भी ब्लॉक कर रहा है। ईशान कोण वो है जहाँ से सारी पॉजिटिविटी आती है, ये उसे ब्लॉक कर देता है। इसलिए मोर पंख को कहा जाता है, बड़े बड़े अगर आप एस्ट्रोलॉजर या अन्य साधु सन्यासी अगर उनकी राय लेते हैं तो ज़्यादातर आपको सुनने को मिलेगा कि इसे दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाएं। आपने देखा होगा शिवालय में कभी भी मोर पंख नहीं होता। वहीं आपने ज़्यादातर विष्णु भगवान या कृष्ण मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर जो कि दक्षिण मुखी हैं, वहीं पर मोर के पंख देखे होंगे। घर की उत्तर पूर्व में अगर आप इसे रखते हैं तो आर्थिक स्थिति खराब होना तय है, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है। नेगेटिव एनर्जी को ये अपनी तरफ ले आता है। तो इसे दक्षिण पश्चिम में लगाएं, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये काफ़ी रेफर किया जाता है सरस्वती के ऊपर रखने के लिए। बुक में भी लोग रखते हैं मोर पंख, ये अच्छा रहता है ताकि राहु उनको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। वहीं धन के स्थान पर इसे कभी नहीं रखा जाता। भगवान कृष्ण की पिक्चर्स के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। वहीं कुबेर की सवारी होती है छिपकली। छिपकली को माँ लक्ष्मी के रूप में भी देखा जाता है। तो आपने देखा होगा छिपकली ज़्यादातर मंदिर के आसपास घूमती है, क्योंकि ज़्यादा धुआं या धूप जहाँ पे होता है वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आदि जमा हो जाते हैं। तो ऐसे में छिपकली उन्हें खाती है, यानी कि इस निगेटिविटी को वो खा जाती है। और ये जो है ईशान कोण से आती है, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव साइड से ये आती है। तो ऐसे में अगर उत्तर या पूर्व दिशा में आप इसे लगाते हैं तो आपका नुकसान होना तय है। तो घर के पूजा भवन और उत्तर पूर्व की दिशा में कभी भी आपको मोर पंख नहीं लगाना है। आप चाहें तो साउथ या वेस्ट में इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम जानकारी। अगर आप भी मोर पंख को इस तरह से लगा रहे हैं तो वहाँ से तुरंत हटा दें और सही दिशा में उसे लगाएं। और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।